आज फिर बात करेंगे हम नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल की जो राजनीति है वो अभी इस तरीके से चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के राजनीति में लगातार घटनाक्रम हो रही है, उसके बाद सभी के मन में अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगने लगा है। और एक प्रश्न सबके मन में है कि आगे क्या होगा, क्या अब हमें क्या देखने को मिलेगा। और ख़ास करके केपी ओली को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी अनुमान नहीं होगा कि उनको इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि अभी भी नेपाल के केंद्र में केपी ओली की सरकार है और फिलहाल कुछ दिनों तक वो सरकार सुरक्षित भी नज़र आ रही है। लेकिन जो केंद्र से लड़ाई शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं जाकर के प्रदेश में देखने को मिल रही है। और एक के बाद एक केपी ओली को झटके लग रहे हैं प्रदेश में, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो कुछ बड़े नेता है जिनको केपी ओली ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वो अब जाकर कहीं ना कहीं प्रदेश में अपना गुट के जो उनके सांसद है उनके जरिए अपना पूरा खेल करवा रहे हैं। और उसी के कारण से केपी ओली को अब कहीं ना कहीं इस बात का समझ आ गया है। इसीलिए केपी ओली ने शायद अब कहीं ना कहीं समझौते करने के लिए ऐलान किया है और कहीं ना कहीं अब वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मसला आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संसद विघटन की लड़ाई जो शुरू हुई थी, जिसके बाद जो केपी ओली की पार्टी है नेकपा एमाले, उसमें दो धार देखने को मिले थे। और खास करके माधव नेपाल और झलनाथ खनाल का जो समूह है वो कहीं ना कहीं इस फैसले से असंतुष्ट होकर के अपना विरोध जताया, जिसके बाद पार्टी में लंबा सत्ता संघर्ष कह सकते हैं वो चला। उसके बाद केपी ओली ने अपने ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समेत कई लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद वो लोग फिलहाल वैसे ही बिना किसी पार्टी के ही है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि भले ही माधव नेपाल और झलनाथ खनाल नेकपा एमाले से निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन जो प्रदेश हैं, जो कि नेपाल में 7 प्रदेश हैं, उनमें उनके पक्षधर के जो प्रदेश सभा सांसद है वो अब कहीं ना कहीं नेपाल के राजनीति में खेल कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो नेपाल के प्रदेश की राजनीति है वो अभी जोरों पर है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्रदेश में सरकार में फेरबदल हो रहे हैं। कुछ सरकार गिरने की स्थिति में है, कुछ सरकार बचाने के लिए नई नई पार्टियों को सरकार में जोड़ा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम फिलहाल की जो अवस्था है वो देखें तो नेपाल में केपी ओली पक्षधर यानी कि नेकपा एमाले के केपी ओली पक्षधर के जो प्रदेश सरकार है वो कुल 4 ही बचे हैं। हालांकि आप सभी को बता दूं कि नेपाल में कुल 7 प्रदेश है, जिसमें फिलहाल एक प्रदेश में जसपा की सरकार है, तो वहीं अन्य 4 प्रदेशों में अगर हम बात करें तो नेकपा एमाले की सरकार है और 2 प्रदेश में माओवादी केंद्र के नेतृत्व में सरकार है। लेकिन जिन 4 प्रदेशों में नेकपा एमाले की सरकार है वो सब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अब हर प्रदेश सरकार को कुछ ही दिनों के अंदर विश्वास मत सदन में हासिल करना होगा। और ये कहीं ना कहीं कठिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम जिस 4 प्रदेश में नेकपा एमाले की सरकार है उस प्रदेश सभा की जो अंकगणित है उसको हम अगर देखते हैं तो अगर नेकपा एकजुट रहती है तो उसकी सरकार की कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल नेकपा में विवाद चल रहा है और जिस तरीके से माधव नेपाल पक्ष हर एक प्रदेश सभा में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में हमें देखने को मिला और चाहे जो कुछ प्रदेश में अभी फिलहाल सरकार परिवर्तन के लिए या फिर जो मुख्यमंत्री ने विश्वास मत लिया है उसमें हमें देखने को मिला है कि जो माधव नेपाल पक्ष दल के सांसद है वो लोग लगातार क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और जो उनके ही पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो अगर इन 4 प्रदेशों में भी इसी प्रकार से माधव नेपाल के जो समूह है वो आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से चारों के चारों प्रदेश में केपी ओली को जो अपना सरकार है वो घुमाने की स्थिति आ सकती है। और इस तरीके से अगर नेपाल की राजनीति चलती रही तो चुनाव से पहले ही केपी ओली की हर प्रदेश में से सरकार गिर जाएगी। और ये बात अब केपी ओली को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, इसीलिए उन्होंने अब एकता के लिए जो उनका पार्टी कहीं ना कहीं विखंडन के तरफ विभाजन के तरफ आगे बढ़ चुका है उसको समेटने के लिए उन्होंने एकता प्रक्रिया के आह्वान की है। लेकिन उसको भी जो उन्हीं के पार्टी से निष्कासित जो नेता है उन्होंने इसको षड्यंत्र पूर्वक करार देते हुए इसमें सहभागी न होने की घोषणा कर चुके हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिन में अब केपी ओली किस तरीके से अपनी सरकार बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से उन्हीं की पार्टी के माधव नेपाल समूह भी आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो कांग्रेस का रोल है वो बेहद ही अहम है, क्योंकि
कहीं ना कहीं जिस तरीके से निर्वाचन के बाद कांग्रेस को एक भी प्रदेश में सत्ता नहीं मिली थी, लेकिन जो नेकपा एमाले है और जनता समाजवादी पार्टी है, उन दोनों की आंतरिक कलह की वजह से अब नेपाल के हर एक प्रदेश में कांग्रेस की उपस्थिति हुई देखने को मिल रही है। और अगर ऐसा ही आगे बढ़ता रहा तो हमें निर्वाचन से पहले ये भी नज़र आ सकता है कि कांग्रेस की सातों के सातों प्रदेश में मंत्रियां हो। तो देखना होगा कि नेपाल की राजनीति आगे किस तरीके से जाती है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।